टॉपिक वाइज करंट अफेयर 2025 के सीरीज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी, रामनामी जनजाति। कौन सी जनजाति? रामनामी। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इस जनजाति का नाम क्या है? रामनामी। रामनामी जनजाति जो अपने शरीर और घरों पर राम नाम का टैटू गुदवाने के लिए जानी जाती है, किस भारतीय राज्य से उत्पन्न होती है? ये छत्तीसगढ़ में। कौन से राज्य में होती है? ये छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत का पहला पूर्ण डिजिटल संग्रहालय किस शहर में उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है जी नवा रायपुर में। किसमें? नवा रायपुर में। क्या? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि करंट अफेयर के क्वेश्चन और आंसर दोनों को ध्यान से पढ़िए। ठीक है ना? कभी आंसर का क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो नवा रायपुर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत का पहला पूर्ण डिजिटल, देखिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, संग्रहालय, ठीक है, उद्घाटन हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में कितने प्राकृतिक स्थलों को शामिल किया है? अस्थायी सूची में 7 को। ठीक है, कैसी सूची में? अस्थायी सूची में 7 धरोहरों को शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 4, आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस शहर में वैश्विक आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन किया गया? देखिए, आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के उज्जैन में वैश्विक आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस भारतीय राज्य के पारंपरिक बुल फाइटिंग खेल धीरिया, बुल फाइटिंग जो खेल है उसका क्या नाम है? धीरिया, जिसे किसमें बंद कर दिया था? 1996 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया था। देखिए, धीरिया गोवा का है। क्या है? बुल फाइट, मतलब बैलों की लड़ाई वाला। इसे 1996 में प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, किस संगठन ने 2025 में फिल्म शोले की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विशेष चित्र, पोस्टकार्ड और गोल्डन कैंसलेशन जारी किया है? भारतीय फिल्म संघ नहीं, भारतीय डाक विभाग ने। ठीक है ना? किसने? भारतीय डाक विभाग ने। नेक्स्ट, ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण गांव टोपरा कला जो अशोक स्तंभ से जुड़ा हुआ है, किस भारतीय राज्य में है? टोपरा कला है जी हरियाणा में। टोपरा कला कहाँ पे है? हरियाणा में। हरियाणा का एक जिला पड़ता है यमुनानगर। ठीक, इस जिले में ये यमुनानगर शहर से 14 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक है ना? यहाँ से अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा, इसलिए भी ये फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट, सारल बिजहा 2025 मानसून सांस्कृतिक महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये सारल बिजहा तमिलनाडु में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अपने आध्यात्मिक महत्व और सांस्कृतिक एकता के लिए जाना जाने वाला बेहदेन खलम एक महोत्सव है। ये बेहदेनम खलम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये मेघालय में। बिल्कुल, मेघालय में। बेहदेन खलम मेघालय में। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन 10, भारत सितंबर 2025 में पांडुलिपि विरासत पर अपना पहला वैश्विक सम्मेलन है, हालांकि ये हो चुका है, ये क्वेश्चन थोड़ा पहले का लग रहा है मुझे। अपना पहला वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित करेगा? किस चीज़ पर? पांडुलिपि विरासत पर अपना पहला, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, पहला वैश्विक सम्मेलन है। इसे नई दिल्ली में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में 11 से 13 सितंबर ठीक को आयोजित किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट, किस राज्य ने 2025 में सार्वजनिक गणेशोत्सव को आधिकारिक तौर पर राज्य उत्सव घोषित कर दिया? देखिए, गणेश उत्सव की बात आ रही है तो महाराष्ट्र। ठीक है, पहले भी मनाया जाता था, लेकिन इसे सार्वजनिक गणेशोत्सव को आधिकारिक तौर पर
क्या कर दिया, राज्योत्सव। अब ये राज्य का उत्सव हो गया, आधिकारिक तौर पे मनाया पहले से भी जा रहा था। किसने किया, महाराष्ट्र ने। सॉरी। हाल ही में 2025 में भारत की ओर से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में क्या जोड़ा गया है, मराठा सैन्य किला। देखिए, मराठा सैन्य कला को विश्व धरोहर में जोड़ा गया है। कहाँ गया मेरा कर्सर, 11 जुलाई। देखिए 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को किस तारीख में, इसका ऑप्शन ये ए है, इस पर लिख नहीं पाए तो ये ए बी सी एंड डी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए बी सी एंड डी इज करेक्ट। 11 जुलाई को यूनेस्को की जो बैठक हुई, कौन सा, 11 जुलाई 2025 को, कहाँ पे, पेरिस। पेरिस में 47 वहाँ जो इसका शस्त्र था, उसके दौरान मराठा सैन्य किलों को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। किस भारतीय राज्य ने पुनौरा धाम में भव्य जानकी मंदिर, देखिए ठीक, मंदिर के निर्माण को देख रेख के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया। पुनौरा धाम बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित है, जहाँ पर मैया सीता का जन्म स्थान माना जाता है। ठीक है ना, तो किस राज्य में हो गया जी, बिहार। और अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, ठीक, बिहार के सीतामढ़ी में। नेक्स्ट, पुनौरा धाम अजंता गुफा चित्र पर आधारित कौन सा सिला हुआ पाल जहाज हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, NISB कौंडिल्य। कौंडिल्य भारत के महान नाविक थे, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, पाल, सिला हुआ पाल जहाज, सिला हुआ पाल जहाज, सिला हुआ से मतलब है कि ये जूट आदि के हस्त निर्मित चीज में धागे वगैरह से इसको बना के तैयार किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, A B C D, ठीक। अच्छा, इन पे वो नहीं पढ़ रहे ना, चलो कोई नहीं। किस भारतीय राज्य ने यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के लिए, ये लाइन कहाँ से आ गई, कुक्कुड़ी स्मारकों का प्रस्ताव रखा है। कुक्कुड़ी जो स्मारक हैं, ये हैं जी आपके कर्नाटक में, तो कर्नाटक सरकार रखेगी इसको भी। ABCND ऑप्शन का नंबर मैं दे रहा हूँ। ठीक है, कौन सा भारतीय राज्य बोरोक भाषा का घर है, जो जमातिया रियांग जैसी जनजातियों द्वारा बोली जाती है। बोरोक वैसे तो आधिकारिक भाषा बोरोक जनजाति की है। ठीक है, ये त्रिपुरा में बोली जाती है। ठीक, ये भाषा जामातिया रियांग और मुख्य रूप से किसमें, बोरोक भी एक जनजाति है जिसके द्वारा बोरोक भाषा बोली जाती है। ठीक है ना, ये त्रिपुरा में, किसमें, त्रिपुरा में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। गरिया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किस शहर में किया गया, अगरतला। ये भी त्रिपुरा के ही उत्सव हैं जनजातीय, और अगरतला राजधानी है किसकी, त्रिपुरा की, जहाँ पे इनका उद्घाटन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI किस राज्य में, द्वारका, देखिए द्वारका समझ गए होंगे आप,
और बेट द्वारका में जलमग्न पुरातात्विक अवशेषों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन कर रहा है। मोदी जी भी हाँ डुबकी लगा के आ चुके हैं भैया। गुजरात, ठीक है, किस जगह पे? द्वारका गुजरात में ही है। आप थोड़ा बहुत महाभारत वगैरह देखते ही होंगे और जानकारी भी होगी। गुजरात और द्वारका और बेट द्वारका किस में है? गुजरात में। इसका जलमग्न हो चुकी है और इसका पुरातात्विक अवशेषों का पता लगाया, मतलब सर्वेक्षण किया जा रहा है वैज्ञानिक अध्ययनों द्वारा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 90, 2025 में बुद्ध धर्म और पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृत शीर्षक से बौद्ध धर्म पर 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। हाँ, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। कहाँ आयोजित किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 20 एंड लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित बनारस शहनाई के उद्गम स्थल के रूप में किस शहर को मान्यता दी गई? देखिए, बनारस शहनाई का उद्गम स्थल नाम से ही पता चल रहा है वाराणसी है। और अगर इसके सबसे फेमस जिन्होंने शहनाई को देश विदेश में बहुत पॉपुलरिटी दिलाई, उस्ताद बिस्मिल खां है ना। तबला वादक नहीं, शहनाई वादक बिस्मिल खां। खैर, इसमें थोड़ा मुझे भी कन्फ्यूजन है। खैर, ये बनारस शहनाई के उद्गम स्थल के रूप में किस शहर को मान्यता दी गई? वाराणसी को।